हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन की 2 वीडियो कंप्लीट हुई है। आज हम तीसरी वीडियो देखेंगे जो कि बिहार से संबंधित पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर इस किताब में दिया गया है। उसी को हम कवर करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि 15 जुलाई 2022 तक का इसमें अपडेट है सब कुछ। तो उम्मीद ये भी की जाती है कि बिहार से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा 15 जुलाई तक का, वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं मिस होने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ ये पूरा वीडियो देख लीजिए ज़रूर। 4 वीडियो में पूरी PDF कंप्लीट हो रही है। 4 वीडियो का मतलब है 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटे में। और 2.5 घंटे में अगर मान लीजिए आपको 10 से 12 प्रश्न मिल जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। NFSA रैंकिंग सूचकांक में बिहार 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय उपभोक्ता, याद रखना ये डिपार्टमेंट है भी भाई, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, वस्त्र, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नाम याद रखना। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें बिहार पूरे देश में 7वें नंबर पर है। ठीक है, इसमें उड़ीसा 0.836 के साथ पहले नंबर पर है भैया। उत्तर प्रदेश 0.797 के साथ दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश 0.794 के साथ तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ध्यान रखना। और बिहार का कौन से स्थान? 7वां है भाई। सामान्य श्रेणी के राज्यों में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 0.783 स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है। विशेष श्रेणी के राज्यों के शासित प्रदेशों में देखें तो त्रिपुरा पहला नंबर है भाई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान आएगा। ठीक है, 0.758 स्कोर है इसका। दूसरे नंबर पर सिक्किम, तीसरे नंबर पर 0.710 स्कोर के साथ है। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT नकद संचालित है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, ये भी याद रखने की जरूरत है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो TPDS के माध्यम से NFSA के एंड टू एंड कार्यान्वयन को कवर करता। भाई कौन कौन सा है? NFSA कवरेज लक्ष्यीकरण अधिनियम के प्रावधान पहला, दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा है पोषण संबंधी पहल। तो एक चीज़ ये याद रखना, NFSA क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फुल फॉर्म याद रखना है। और दूसरा है जो अभी हमने पढ़ा था TPDS, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलिए। 12th पास करने वाली बालिकाओं को 25,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने अब इंटर पास करने वाले सभी अविवाहित, ये पॉइंट याद रखना, सभी अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपये देने की घोषणा हुई है। इससे पहले कितना था? इससे पहले भैया 10,000, मतलब 10,000 से बढ़ा के 25,000 किया गया है। ठीक है, केंद्रीय आवास योजना में बिहार को सबसे अधिक कोटा मिला हुआ है। 2022-23 का बजट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 11.49 लाख आवास निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखना, बिहार के सभी अप्रयुक्त पुलों की कबाड़ के रूप में नीलामी हो गई है भाई। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कहीं के पुल की चोरी हुई है, उसी के परिणाम स्वरूप यह निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो रोहतास जिले में 60 फुट लंबा रहा है परित्यक्त लोहे का पुल था, वो चोरी हो गया था। कहाँ, कौन सा जिला है? रोहतास। ठीक है, उसके बाद बिहार सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। ठीक है, बरौनी बेगूसराय पेय बॉटलिंग प्लांट, मई 2022 में नीतीश कुमार ने बरौनी बेगूसराय औद्योगिक विकास केंद्र परिसर में, बरौनी बेगूसराय नाम याद रखना, बेगूसराय में ही है बरौनी। ठीक है, बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग प्लांट संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसकी स्थापना वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा की गई। शीतल पेय के साथ विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का उत्पादन करेगी। निर्भया सेफ्टी मॉडल, क्या भाई? बिहार में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पूछ लिया जाए कि निर्भया सेफ्टी मॉडल क्या है, तो वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को प्रयोग
किया जाएगा इसमें, ठीक है, सीधे कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाएगा। मई 2022 में परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं वहाँ की, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बिहार की बेरोजगारी दर कितनी भाई, देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने अपनी रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसमें बिहार में बेरोजगारी प्रतिशत बताया गया 14.4%। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहाँ है, बेरोजगारी दर भैया हरियाणा में सबसे ज़्यादा, न्यूनतम है छत्तीसगढ़ में, तो सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। बिहार की बेरोजगारी प्रतिशत है 14.4%, ठीक है। आगे देखें, बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि का प्रावधान हुआ है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय की निगरानी में होगा, ये ध्यान रखना। 10 जिले हैं, कौन कौन से भैया, नाम याद रखना। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण है, दरभंगा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, सीवान, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा, इन 10 जिलों का चयन किया गया है। एक चीज़ याद रखना, केंद्र सरकार ने अपनी नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलियंट एग्रीकल्चर मतलब निकाय योजना के तहत इन्हें शामिल किया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ऑपरेशन प्रहार हमने पहले ही बता दिया है, उसकी बात नहीं करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव भी हुआ था, 11 चरणों में हुआ था, बात याद रखना भाई। 61.53% मतदान हुआ है, ठीक है। पहली बार OCR मशीन पहचान के लिए, बायोमेट्रिक मशीन और मतदान के समय लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड की सभी पंचायतों, ये पॉइंट याद रखने की है, ये बात है भाई, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि नालंदा जिला में सरमेरा प्रखंड है, यहाँ की सभी पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी हैं। इस बार जीतने वाले ज़्यादातर युवा हैं, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखें, बिहार सरकार द्वारा 7 औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा भाई। बिहार सरकार प्रदेश को 7 औद्योगिक क्लस्टरों में बांटकर बिहार को अगले 3 महीने के लिए बात हो रही है, यहाँ पे हाईटेक तरीके से उत्पादन शुरू करने की बात हुई है। अब देखिए, कांसा पीतल क्लस्टर कहाँ भैया, ये ध्यान रखने की जरूरत है मेन, पश्चिमी चंपारण के कसेरा टोला में। राइस मिल क्लस्टर कहाँ है, लखीसराय में है। खाजा क्लस्टर कहाँ है, नालंदा का सिलावा में। झूला क्लस्टर नालंदा के कन्हैयागंज में। सीप बटन क्लस्टर कहाँ, पूर्वी चंपारण के बचना और मेहसी में। कारीगरी के पारंपरिक केंद्र कहाँ है, वैशाली के राम राय सिंघाड़ा में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, मेन चीज़ यही है कि आपको ध्यान रखना कौन सा कहाँ पे क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये इसमें कुछ ध्यान ये रखना है कि 4 लाख तक का लोन इसमें दिया जाएगा, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र होंगे, ठीक है, उच्च शिक्षा ले सकते हैं। प्रतिबंध दिवस मनाया गया भाई। देखिए 26 नवंबर को 2021 को बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, देखो प्रतिबंध दिवस क्यों मनाया गया भाई, तो मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया गया, ठीक है। नीतीश कुमार ने सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को आजीवन शराब का सेवन नहीं करने तथा दूसरों को प्रेरित करने की शपथ दिलवाई। उम्मीद क्या भाई, उम्मीद कुछ उम्मीद जैसा ही है। तो जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उम्मीद को राष्ट्रीय फिल्म योजना के तहत देश भर में दूसरा स्थान मिला हुआ है। पालना घर क्या भाई, 2021 में बिहार सरकार ने बिहार के कारागारों में कार्यरत नियोजित महिला कर्मियों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर देखभाल करने के लिए पालना घर के निर्माण को मंजूरी दे दी। किसको शामिल किया गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कहीं कारागार का नाम आ जाए तो आप लोग सोचे कि ऐसा क्यों हो सकता, कैसे हो सकता है, तो इस बात से थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। राइस साइलो गोदाम क्या है, अगस्त 2021 में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारत के पहले राइस साइलो गोदाम कहाँ पे, कैमूर और बक्सर, मेन चीज़ याद रखना है, घोषणा हुई है। 15 से 21 नवंबर तक खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह भी मनाया गया। कब से कब तक, 15 से 21 नवंबर के बीच में। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, कौन कौन से, एक तो भैया पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे है और दूसरा है रक्सौल से हल्दिया, ये दोनों याद रखना 2 एक्सप्रेसवे हैं भैया। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 7 से 9 नवंबर 2021 तक नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ भैया। नालंदा विश्वविद्यालय इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजन हुआ, उद्घाटन किया, किसने किया उद्घाटन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। इसकी थीम क्या रही, थीम याद रखना, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बिहार यात्रा रही है।
इसमें विधानसभा परिसर में बनाए गए समृद्धि स्तंभ का शिलान्यास किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बुद्ध वृक्ष का पौधा भी उन्होंने परिसर में रोपा है, विधानसभा परिसर की बात हो रही, ठीक है। वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन हुआ पटना में। वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना में हुआ। कहाँ? सितंबर 2021 में बिहार की राजधानी पटना में 2 दिवसीय भैया वाणिज्य उत्सव का आयोजन हुआ। विदित हो बिहार में बन रहे बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार के उत्पादों की 75 देशों में निर्यात की तैयारी की गई है। परिवार नियोजन दिवस भी है। क्या है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री प्रति माह 21 तारीख, हर महीना के 21 तारीख को, चाहे वो नवंबर हो चाहे जनवरी, ठीक है, परिवार नियोजन दिवस की घोषणा हुई। इसके माध्यम से अनचाहे गर्भ के मामले, मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर का, प्रसव संबंधी जटिलता के मामले में कमी लाई जाएगी। एटीएम धोखाधड़ी के मामले में पटना की बात करेंगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का आंकड़ा है कि पटना एटीएम धोखाधड़ी के मामले में तीसरे स्थान पे है पूरे भारत में, ठीक है। तो पहला स्थान मुंबई है, दूसरा है भैया हैदराबाद, तीसरे स्थान पे अपना पटना है, ठीक है, बिहार की राजधानी। चलिए आगे देखेंगे। विपश्यना ध्यान क्या भाई? 21 अक्टूबर, ये हम पहले भी देख चुके हैं फिलहाल। इसमें हमने बताया था कि 15 दिन की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा हुई विपश्यना ध्यान के लिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें क्या है, सबसे प्राचीन तकनीकों में से ये एक है। होता क्या है, जो चीज़ें जैसी हैं ना उनको वैसे ही देखना चाहिए। विपश्यना ध्यान का मतलब यही है, ठीक है, वास्तव में वैसे ही देखना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने ये चीज़ खोजी थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या? मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन करना और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख। तो बिहार में पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली में विपश्यना केंद्र खोले जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखें कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूहों के माध्यम से की जाएगी भाई, ठीक है। इसमें कृषि यंत्र रहेंगे। बैंक है तो क्या है ना कि जैसे उधार लेकर अपनी खेती उती कर लेंगे लोग, ले जाके किराए पे लेंगे, उसको ले जाके फिर वहाँ पे जमा भी करेंगे, ठीक है, यही प्रोग्राम है। तो राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना होगी। इसमें कौन कौन से जिले हैं देखो, नवादा है, बेगूसराय है, शेखपुरा है, अररिया है, खगड़िया है, पूर्णिया है, गया, औरंगाबाद, बांका है, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सभी आकांक्षी जिलों में किया जाएगा इसका शुरुआत, ठीक है। ये खोले जाएंगे 13 जिले। अच्छा, मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है भाई। अब देखिए पुरुषों से अधिक है 54% है, ध्यान रखना भैया। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के निबंधन से खुलासा यह भी हुआ कि निबंधन कराने वाले 75 लाख कामगारों में आधे से अधिक महिलाएं हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, शाही लीची के बारे में देखते हैं। बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया है। शाही लीची को 2018 में जीआई टैग मिला हुआ है भाई, याद रखना। बिहार से निम्नलिखित को जीआई टैग मिल चुका है। किसको किसको मिला हुआ है? जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है, एप्लिक कटवा पैच है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी आप जानते होंगे, वो जो पंखी उंखी बनाते नहीं थे पहले, बेना टाइप का होता था, उसमें खोच के बना देते थे, वही है सुजनी एम्ब्रॉयडरी। सिक्की कला, इन सबको मिल चुका है जीआई टैग, ठीक है। बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग द्वारा किया गया, याद रखना भैया। केंद्रीय गृह मंत्रालय सब लोग याद रख सकते हैं, लेकिन वाम उग्रवाद विभाग भी ध्यान रखना है। नक्सल प्रभाव से मुक्त जिलों की घोषणा हुई। इसमें 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त होने की घोषणा की गई है। बिहार में कौन कौन से जिले खाली हुए भाई जो नक्सल मुक्त हुए हैं? उसमें मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, ये हैं इतने जिले बिहार के जो 6 जिले हैं जो नक्सल मुक्त हुए हैं, ठीक है। बिहार में शेष नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अभी 10 है। बिहार में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये भी याद रखना, गया, जमुई और लखीसराय। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में बिहार का शामिल जिला है औरंगाबाद। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में कौन सा जिला शामिल हुआ है? औरंगाबाद नाम है। देश का पहला पाथवे, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिहार देश का पहला पाथवे वाला राज्य बन गया है। प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसे 2040 तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। पालकालीन मूर्ति, नवादा के कौवा कोल प्रखंड में काले पत्थर की पुरुष आकृति की मूर्ति मिली जो 12वीं से 13वीं सदी के पाल काल से संबंधित है। एक अनुमान लगाया जाता है कि यह बौद्ध देवता जम्भल से संबंधित है, याद रखना भाई, जम्भल नाम इनका। मूर्ति के निचले भाग में मूर्ति वाले देवता का नाम अंकित है।
तो जंभल देवता किस धर्म से संबंधित है, ये बात ध्यान रखने की जरूरत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, ड्रैगन नाव प्रतियोगिता हुई है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मोती झील में, ध्यान रखना, पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई है। 500 मीटर नौका दौड़ प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में ड्रैगन बोट का अभ्यास हुआ। प्रतियोगिता में ईस्ट चंपारण लायंस क्लब, लियो क्लब और नव युवक पुस्तकालय की टीम विजेता घोषित की गई। ठीक है, आगे देखें, ऑपरेशन खुकरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन हुआ है। अब देखिए, मेजर जनरल राजपाल पुनिया, उनकी बेटी दामिनी पुनिया द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन खुकरी पर लिखी पुस्तक का 15 जुलाई 2021 को पटना में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, दोनों ने विमोचन किया। किसने लिखी है? दामिनी पुनिया और राजपाल पुनिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। यह ऑपरेशन पश्चिमी अफ्रीका के किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। तो मेन बात है, तो पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहाँ के विद्रोही संगठनों के कब्जे से 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बन गया बिहार। बिहार राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी। राज्य कैबिनेट द्वारा इस नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दे देगी बिहार सरकार। उसके बाद क्या होगा इसमें? उसके बाद देखिए, जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा अनुमत सभी फीड स्टॉक से प्राप्त होगी। ठीक है, आगे है, दीदी की रसोई के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दीदी की रसोई नामक कैंटीन खुलेगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे खुलेगी ये रसोई। ठीक है, तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों, उनके सहयोगियों को स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जीविका के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिया गया। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में दीदी की रसोई नामक का कैंटीन चलाया जाएगा। भैया 7 जिलों में से शुरू किया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं, नाम याद रखना, बक्सर है, शिवहर, सहरसा, गया, शेखपुरा, पूर्णिया, वैशाली के सदर अस्पताल में। गया शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल में भी इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है। दीदी की रसोई के तहत जीविका दीदियाँ समूह बनाकर कैंटीन खोलेंगी। इनकी संख्या होगी 6 से 10। कैंटीन में काम करने को लेकर केरल के कुटुंब श्री संस्थान की तरफ से सभी दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौन प्रशिक्षण देगा, ये ध्यान रखना है। ट्रेनिंग कौन दे रहा? उद्देश्य है मरीजों, उनके सहयोगियों को स्वस्थ भोजन करवाना। ठीक है, हरेंद्र सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका की हॉकी टीम के नए कोच बने। भैया बिहार के ही रहने वाले होंगे, तभी इनका नाम आया है। तो बिहार के सारण के एकमा के रहने वाले भैया हरेंद्र सिंह संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉकी टीम के कोच बनाए गए। पुरुष वर्ग के हॉकी टीम के कोच हैं, ध्यान रखना, उनके कौशल को निखारेंगे। एक बात और ध्यान रखना, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 2018 में ओमान के मस्कट में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीता था। और इन्हीं के मार्गदर्शन में भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्या किया, 2017 में एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता था। बिहार में खुला पहला ट्रांसजेंडर आश्रय गृह सह कौशल प्रशिक्षण केंद्र। बिहार राज्य का अपनी तरह का पहला ट्रांसजेंडर आश्रय गृह सह कौशल प्रशिक्षण केंद्र पश्चिमी पटना के खगौल में हुआ है शुरू। ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की गरिमा गृह योजना के तहत स्थापित हो रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, ऐसे आश्रय गृह की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना है। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था दोस्ताना सफर इस शेल्टर होम को चला रही है। ठीक है, जिसकी निगरानी जिला प्रशासन कर रहा है। केंद्र का नाम क्या है? केंद्र का नाम है गरिमा गृह, ध्यान रखना। तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया। बिहार में पक्षियों की आवक बढ़ाने के लिए जमुई के नागेनक्ती में हुआ है 3 दिन का, ये आपको सब पहले पढ़े भी होंगे। पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया। बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन क्यों हुआ? क्योंकि बिहार के कोने कोने में पक्षियों का आगाज हो और लोग पक्षियों का अध्ययन के लिए बिहार आने को प्रेरित हों, ऐसा इसलिए किया गया है। ठीक है, बिहार के IITI छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा भाई। ठीक है, 28 जून 2022 को बिहार के श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र मिश्रा द्वारा निजी IITI के लगभग 2 लाख छात्रों को
2022-23 का छात्रवृत्ति का लाभ देने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी नहीं होने के कारण ITI छात्र छात्रवृत्ति से वंचित थे। इसी पर बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब प्राइवेट ITI में पढ़ रहे बिहार के 2 लाख ITI छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ देने की घोषणा कर दी है। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट ITI में पढ़ रहे 2 लाख विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि, देखिए इंजीनियरिंग ट्रेड वाले जो हैं उनको 10,400 मिलेगा और नॉन इंजीनियरिंग जो हैं उनको 8480 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसकी बाकी रकम छात्रवृत्ति के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से वहन की जाएगी। गौरतलब है केंद्र सरकार ने ITI के इंजीनियरिंग गैर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क तय किया है। इसके तहत इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 26,000 और गैर इंजीनियरिंग के लिए है 21,200 रुपया। ठीक है, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, 21 जून 2022 को बिहार सरकार ने पढ़ाई रोजगार करने वाले दिव्यांगों को बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल देने का फैसला किया। फैसला कैबिनेट ने CM दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना के अंतर्गत मंजूरी मिली है। ठीक है, बिहार सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य में दिव्यांगों को 10,000 बैटरी चालित ट्राई साइकिल का वितरण करेगी। ये कैसे है, किस आधार पे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे मिलेगी भाई। ठीक है, बांटी जाएगी। बांध सुरक्षा संगठन SDSO का गठन हुआ जून 2022 में। बिहार के बांधों बैराजों के रखरखाव सुरक्षा हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया। SDSO का गठन केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप किया गया है। SDSO के पास राज्य के 27 बांध और 5 प्रमुख बैराजों के निरीक्षण रखरखाव निगरानी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। बिहार के हर जिले में होगा एक ट्रैफिक पार्क। जून 2022 में बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के सभी जिलों में स्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने हेतु नियमावली जारी की। इसके तहत राज्य के हर जिले में एक एक स्थायी ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। भाई, पार्क बनाने के बाद पटना के कहाँ से शुरुआत हो रही, पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू हो रही। ठीक है, बिहार का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। अभी गया और पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क फिलहाल चल रहा है, ध्यान रखना। जहां सबसे अधिक स्कूल कॉलेज के छात्र पहुंचते हैं। ट्रैफिक पार्क में क्या होगा, बच्चों और युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। अच्छा, सांप काटने से अगर मौत होती है तो 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। भाई, यहाँ पे 31 मार्च 2022 को बिहार सरकार ने घोषणा की, यदि राज्य में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप काटने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुदान देगा। इससे पहले ना बाढ़ से पीड़ित जो थे, बाढ़ के दौरान जब सांपों काटता था तब अनुग्रह अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब ये कभी भी सांप काटता है तो उसको अनुग्रह अनुदान 4 लाख का मिलेगा। ठीक है, ये बात यही है, इसमें और कुछ नहीं है। सूचकांक देख लेते हैं भाई। सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार की स्थिति देख लेते हैं। चलिए, 25 दिसंबर को मनाया गया है सुशासन दिवस। इसी के अवसर पर केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया। ग्रुप बी में, याद रखना, ग्रुप बी में बिहार को 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, ये बात याद रखना। बिहार के रैंकिंग स्कोर देख लेते हैं। तो बात करेंगे पहले कृषि संबद्ध क्षेत्र में 6वां स्थान है बिहार का। नागरिक केंद्रीय शासन में 4था है। सार्वजनिक अवसंरचना उपयोगिता क्षेत्र में 1म है। वाणिज्य उद्योग क्षेत्र में 7वां है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र 3रा। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 3रा स्थान है। आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वां स्थान। समाज कल्याण विभाग विकास में 8वां। न्यायिक सार्वजनिक सुरक्षा में 7वां स्थान और पर्यावरण क्षेत्र में 7वां स्थान है बिहार का। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार देखें तो 2021 27 दिसंबर को नीति आयोग ने 19-20 के लिए स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण, कौन नंबर वाला है, 4थे नंबर वाला है। ठीक है, जारी हुआ है। इसमें समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन के आधार पे रैंकिंग दी गई है। बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन स्वास्थ्य के मामले में बिहार 18वें नंबर पे है, याद रखना। केरल पहले स्थान पर है भैया। छोटे राज्यों में देखें मिजोरम पहले स्थान पे, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। सूचकांक में याद रखना 24 संकेतक पर सूचकांक आधारित है। ठीक है, आगे देखें बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार। वहाँ देखा था हमने बेरोजगारी, यहाँ पे गरीबी देखेंगे। देखिए नीति आयोग द्वारा जारी हुआ, ये बात याद रखना।
ठीक है, इसमें कुछ और नहीं, ध्यान रखना। एक चीज़ ये याद रखना कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। बिहार की 51.91%, 91%, झारखंड की 42.16% और उत्तर प्रदेश की 37.19% आबादी गरीब है। केरल में सबसे कम गरीब हैं भाई, 0.71%। गोवा और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पर। गोवा दूसरा, सिक्किम तीसरे स्थान पे है। ठीक है, सूचकांक में बिहार की बात करें तो बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। पटना में सबसे कम गरीब लोग हैं। किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बिहार, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 21 में विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान मिला हुआ है। ध्यान रखना, इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को, इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वां स्थान, गुजरात पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे है। विकास समृद्धि में बिहार का देखें तो 18वां स्थान है। अंतिम तेलंगाना का पहला स्थान। संधारणीयता में देखें तो बिहार 17वां स्थान है और केरल है प्रथम स्थान पे। ठीक है, नोट के रूप में ध्यान रखना, समग्र रैंकिंग में केरल पहला, तमिलनाडु दूसरा, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश अंतिम पर। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु और बिहार और उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे हैं। असर रिपोर्ट है क्या भाई, 17 नवंबर 2021 को 16वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 21 जारी हुआ है। 16वां है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या में 3.6% की वृद्धि हुई। कितनी? 3.6%। ठीक है, चलिए, आश्चर्य की बात तो यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 78.2% लड़के 6 से 14 आयु समूह वाले और 82.9% लड़कियां 6 से 14 वर्ष के नामांकित हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 67.9% लड़के और 73% लड़कियां ही सरकारी विद्यालयों में नामांकन, शेष का निजी विद्यालय में नामांकन है। ध्यान रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण 21 में बिहार की बात करें तो 20 नवंबर 2021 को आवास शहरी कार्य मंत्रालय जरूर ध्यान रखना भैया, भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 21 के राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान मिला हुआ। बिहार को 17वां, पिछले साल मिला था 24वां। तो भैया 7 पायदान का सुधार हुआ बिहार में। नागालैंड को भी 17वां स्थान मिला हुआ है, मतलब बिहार और नागालैंड दोनों को। राज्यों की रैंकिंग में देखें तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर है, 28वां स्थान। ठीक है, बिहार में लिंगानुपात देखें तो लिंगानुपात बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 1090। लिंगानुपात होता क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात होती है। पिछला जो आया था उसमें 1062 था, 2016 में आया था। ठीक है, याद रखना। NFHS चौथा, ये 5वां है अभी जो जारी हुआ है। ठीक है, NFHS 5वां है अभी जो जारी हुआ है। शहरी लिंगानुपात 982 है और ग्रामीण है भैया 1111। बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गया है। बिहार में 15 से 49 वर्ष की बात करें तो 63% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। कुल प्रजनन दर देखें पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 जारी किया था। ठीक है, SDG सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी हुआ है। शहरी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। भैया बिहार की राजधानी पटना का प्रदर्शन निराशाजनक है, बात याद रखना। पटना को परफॉर्मेंस श्रेणी मतलब 50 से 64 वाले उसमें रखा गया है। नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है। याद रखना, पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, शिमला को पहला स्थान मिला हुआ है। SDG 12, अब इससे एक बात ये याद रखना, SDG 12 क्या है? ठीक है, पूछा जाता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? ठीक है, तो सतत उपभोग और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना को प्राप्त करने के मामले में पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भैया पटना का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, करते 100 स्कोर प्राप्त किए। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 17 SDG लक्ष्य निर्धारित हुए हैं। SDG के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश और राज्य प्रतिबद्ध हैं। SDG जो 17 हैं उनको प्राप्त करने का समय क्या है? 2030।
ये भी ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। चलिए 2015 से 2030 तक का वो है। नीति आयोग का चौथा सूचकांक जारी हुआ है, स्वास्थ्य सूचकांक 24 पैमाने पर जारी हुआ, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। 31 अंक के साथ बिहार 18वें स्थान पे है, याद रखना। 11वें स्थान पर वहीं वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो 11वें स्थान पर है, ठीक है। आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार सबसे नीचे आ गया। रिपोर्ट को किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है। तैयार किसी और ने किया है, जारी किसी और ने किया है। बड़े राज्यों में पंजाब अव्वल रहा, छोटे राज्यों में केरल अव्वल रहा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप अव्वल है, पूर्वोत्तर में मिजोरम अव्वल है। बिहार की जनसंख्या की बात कर लें तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया भैया। रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या होगी कितनी? 119.94 मिलियन। सर्वाधिक वृद्धि 91 से 2001 के बीच में 28.6% हुई थी, याद रखना ये भी। बिहार की जनसंख्या मामले में देश में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए अभी लग रहा वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, है ना, कर देते हैं आगे कंटिन्यू। चर्चित व्यक्तित्व भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। 4 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने फूलचंद चौधरी त्रिपुरारी शरण को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया भाई, ठीक है, ध्यान रखना। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें राज्य का सूचना आयुक्त के रूप में शपथ भी दिलवाई है। तो बिहार राज्य सूचना आयोग कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। स्थापना हुई थी जून 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत। ध्यान रखना वर्तमान में बिहार के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्हा है, ठीक है। अमित कुमार 13 मई 2022 को मधुबनी जिले के जिलाधिकारी रहे। अमित कुमार को सूचना जनसंपर्क विभाग का निदेशक नियुक्त किया। कहाँ? मधुबनी जिले के भैया थे जिलाधिकारी। इनसे पहले सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक कौन थे? कमल तनु थे। सुरेश कुमार मिश्रा कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सुगौली विधानसभा के पूर्व विधायक भी रहे हैं, ठीक है। इनका निधन हुआ है, ओके। आगे सविता महतो 28 जून 2022 को बिहार के छपरा, याद रखना। सविता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? भारत में है। ओमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। भारत के सीमा सड़क संगठन BRO ने 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क ओमलिंगला बनाई है। 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखना भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई याद रखना 19,300 फीट ऊंचाई है भाई। ऋतिक आनंद कौन है भाई? 5 मई 2022 को बिहार के वैशाली के रहने वाले भैया ब्राज़ील में आयोजित हुआ 24वां समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। वैशाली के ऋतिक आनंद हैं, ठीक है। उन्होंने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट के टीम इवेंट में देश का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। गौरतलब है कि ऋतिक आनंद ने चीन में आयोजित वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में अंडर 19 बॉयज डबल मिक्स डबल में 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे। अनीता गुप्ता है 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें से पहला पुरस्कार मिला है बिहार की भोजपुर की रहने वाली हैं भाई, ठीक है, अनीता गुप्ता, इनको दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार। अनीता गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार में महिलाओं से संबंधित एक NGO चलाती हैं। आनंद किशोर बिहार बोर्ड के परिणाम को त्रुटि मुक्त जारी करने के लिए आनंद किशोर को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है, याद रखना। राजलक्ष्मी कौन भाई? अप्रैल 2022 में बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली हैं। राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में किया गया है, ठीक है। राजलक्ष्मी कहाँ की हैं? सुपौल की। हरिहर साहनी अप्रैल 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार में आयोजित हाफ मैराथन में पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। ये इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऋतिक आनंद और अभिषेक कुमार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर स्वर्ण पदक विजेता श्री ऋतिक आनंद, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग खिलाड़ी मूक बधिर श्री अभिषेक कुमार को सम्मानित किया। ऋतिक आनंद को ब्राज़ील में 1 मई से 15 मई तक
आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक के बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर 15 लाख रुपए का चेक और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर श्री हितक आनंद श्री उदय कुमार श्रीमती अंजलि सिंह के सुपुत्र हैं और हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। कौन? श्री हितक आनंद। ठीक है। अभिषेक कुमार कौन है? अभिषेक कुमार को ब्राजील में आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक के राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में 50 मीटर 3 पोजीशन प्रोन स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री अभिषेक कुमार को 2 लाख रुपए का चेक अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ठीक है। ये है कौन भाई? गजेंद्र गिरी और श्रीमती ममता देवी के सुपुत्र हैं और पटना के रहने वाले। इनके पिता का नाम क्या है? श्री गजेंद्र गिरी नाम है भैया, ध्यान रखना। अनुष्का कुमारी भी हैं कौन? बिहार पंचायत चुनाव में शिवहर प्रखंड की कुशहर पंचायत से जीतने वाली अनुष्का कुमारी बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई। 21 साल की हैं। नाम क्या है? अनुष्का कुमारी नाम है। अरबाज अंसारी हैं। सहरसा के अरबाज अंसारी ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता भाई। भारतीय दल ने कुल 47 पदक जीते थे। कहाँ पे? युगांडा में। कर्नल बी संतोष बाबू गलवान घाटी में शहीद 16वीं बटालियन के संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। श्रेयसी सिंह जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नैन्सी राय, बिहार की नैन्सी राय ने डेवी वुड, ध्यान रखना डेवी वुड, मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया। इनका जन्म हुआ है पूर्णिया में। रेड वुड मिस इंडिया 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था भैया, ध्यान रखना। डॉक्टर अरिंदम कुमार हैं, मधुबनी जिले के रहने वाले हैं भैया। इनको क्या मिला है? राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 मिला। रेणुका कुमारी यादव कौन है? अररिया जिले की रहने वाली भैया। इनको नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मंत्रिमंडल विस्तार में यातायात भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय आवंटित किया है। डॉक्टर बीबी सिन्हा हैं, बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं भाई, ध्यान रखना, बिहार रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। इनको रेड क्रॉस के नेशनल प्रबंध कमेटी के लिए चयनित किया गया। शिवम खनीम है। इनको दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब दिया गया है। ठीक है। अनुभव राज हैं, बिहार के अनुभव राज को भी ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया। पुरस्कार उनको 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह में हिंदी भाषा बाल साहित्य में उनकी रचनाओं के लिए दिया गया। एक चीज़ और याद रखना, ग्रेपलिंग के लिए बिहार के 3 रेफरी का चयन हुआ। कौन कौन है? नाम उनका सुबोध कुमार यादव, रिजवानुल हक, सुदामा कुमार। कुश्ती का ही एक हिस्सा है कौन? ग्रेपलिंग। कुश्ती ओलंपिक खेलों में आती है, जबकि ग्रेपलिंग नॉन ओलंपिक खेल है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे शारदा सागर। तो सिवान की हैं जीरादेई निवासी शारदा सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। किसको? शारदा सागर को। सिवान की रहने वाली हैं। कार्यकाल मई 2022 तक है, मतलब मई 2022 तक का इनका कार्यकाल था। रचित राज हैं, बिहार के हैं भैया। पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बन गए। पहले बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही कौन है? ये भारत के भी पहले होंगे सिपाही है। ठीक है। इनको देश का पहला ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि भी दी गई। रचना से रचित बने कांस्टेबल फिलहाल कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात हैं। राजमंगल निषाद मधेपुरा निवासी हैं। राजमंगल निषाद को भीम पुरस्कार किसको मिला? राजमंगल निषाद को मिला। कहाँ के रहने वाले? मधेपुरा के रहने वाले हैं। ठीक है। बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार की राजनीति में महाराणा प्रताप कहे जाने वाले व्यक्ति हैं ये। वैशाली में इनका जन्म हुआ है, शाहपुर में। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य थे। मृत्यु 13 दिसंबर 2020 को हुई थी कोविड-19 के कारण। 14वीं लोकसभा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। इनको भैया मनरेगा का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। मिर्जा रिजवान कौन भैया? पटना के मूल निवासी हैं मिर्जा रिजवान। प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, शोधकर्ता हैं। फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? मिर्जा रिजवान। इन्होंने छोटे बच्चों की समस्याओं से संबंधित एक कोर्स मॉड्यूल विकसित किया है। ईशान किशन कौन है? बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनको T20 विश्व कप में शामिल किया गया है। विकेट कीपर हैं भैया। ठीक है, विकेट कीपर हैं ये। आगे देखेंगे
चंद्रकेत प्रसाद यादव बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। भारत पाक युद्ध के दौरान युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण उन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। प्रमोद भगत, हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत ने पुरुष एकल AAL3 बैडमिंटन फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शुभ नारायण शर्मा है। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का निधन हुआ है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इनको 15 वर्ष की आयु में 6 महीने की जेल भी हो गई थी। प्रशांत पटेल, अभिषेक कुमार गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज जिले के प्रशांत पटेल, अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रदीप नरवाल कौन भाई? प्रदीप नरवाल नाम है इनका। प्रो कबड्डी लीग है, इसके सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। ममता देवी, बिहार की राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार मिला है, 5वीं बार। पंडित मुकुंद दत्त द्वारी हैं, बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक देवधर के रहने वाले, स्थित बैद्यनाथ धाम के हैं, हरिहर बाड़ी में निधन हो गया। विवेक सागर हैं, टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल पहुंचने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं ये। विवेक सागर सीवान जिले के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। ध्यान रखना कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 वर्षों के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। ठीक है। नीना सिंह 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं। बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं। मोहम्मद खालिद, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सजा सुनाने वाला देश है बहरीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, डॉक्टर मानस विहारी वर्मा हैं। कौन भाई? प्रख्यात वैज्ञानिक हैं इन्होंने ये। ठीक है, पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस बनाने में अहम भूमिका निभाई। दरभंगा के रहने वाले हैं। 2018 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। शांति जैन है, बिहार गौरव गान की लेखिका हैं, चर्चित साहित्यकार गायिका, जिनका मई 2021 में निधन हो गया। नाम है डॉक्टर शांति जैन। श्रुति पांडे भी हैं, बिहार के राजधानी पटना से सटे मसाढ़ी में धान की भूसी और पराली से, ये हम पहले भी देख चुके हैं फिलहाल। ठीक है, इस पर नहीं बात करेंगे। अभिषेक रंजन सबसे छोटी, ये भी बात कर चुके हैं हम पहले। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रंजीत सिन्हा, CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का 16 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। 1974 बैच के IPS अफसर थे। द्वारिको सुंदरानी कौन? बोधगया स्थित समन्वय आश्रम के संचालक गांधीवादी विचारक द्वारिको सुंदरानी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। इनको बोधगया के दूसरे बुद्ध के नाम से भी बोधगया के दूसरा बुद्ध कौन है? द्वारिको सुंदरानी नाम है। ठीक है, जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। ठीक है। वहीदा अहमद है, कौन है? पटना के ज्ञान भवन में लगे 6 दिवसीय महिला उद्यमी मेले में वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार मिल गया भाई। दूसरा और तीसरा किसको मिला? स्मिता पराशर को दूसरा और तीसरा मिला रिंकू देवी को। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती 22 फरवरी 2022 को 134वीं जयंती मनाई गई। 22 फरवरी को भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत में किसान आंदोलन के जनक रहे हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में भी है, गाजीपुर में किसान परिवार में हुआ था। मृत्यु हुई 26 जून 1950 को पटना में। ठीक है। 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर अविनाश, ठीक है, नवादा जिले के रहने वाले हैं। कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पोलर रिसर्च में बेहतर कार्य करने के लिए और कोरियन प्रयोगशाला में 3 माह रहकर उत्तरी ध्रुव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे प्रभाव से एशियाई देशों में मौसम के बदलाव के अध्ययन के लिए मौका देते हुए इस प्रतिष्ठित सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। मधु कांकरिया भाई 2021 का बिहारी पुरस्कार, मधु कांकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार मिला। राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका हैं मधु कांकरिया। उपन्यास है हम यहाँ थे। 2020 का बिहारी पुरस्कार किसको मिला? मोहन कृष्ण बोहरा को मिला। किताब थी उनकी तस्लीमा, संघर्ष और
साहित्य, ठीक है। शुभम वर्मा को टूटे शीशे से बनाई गई कलाकृति के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शुभम कुमार निफ्ट पटना के छात्र हैं। मनोज वाजपेयी, उनकी वेब सीरीज है द फैमिली मैन 2 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। भैया ध्यान रखना, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा हो देख लेना। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। ध्यान रखना, फिल्म शेर शाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। विशाल रंजन दफ्तुआर हैं, बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शकीबुल गनी हैं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पदार्पण मैच में ही ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। तेजस्वी प्रियांशी हैं, 5वीं कक्षा की छात्रा हैं भैया। एक रचना है इनकी OMG को बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दीप श्रेष्ठ हैं, पटना निवासी हैं, फिल्म अभिनेता हैं, निर्देशक भी हैं। उनको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अब हमें लगता है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो अब रोक देना चाहिए। सत्यम शंकर सहाय देख लेते हैं, थोड़ी देर और है। भागलपुर के सत्यम शंकर सहाय वर्ल्ड ट्रायथलॉन कारपोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर 9वीं बार आयरन मैन बने। भाई ध्यान रखना, सत्यम शंकर सहाय दुनिया की कठिन प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, ठीक है, ट्रायथलॉन, ठीक है। ट्रायथलॉन क्या है? बहुखेल प्रतिस्पर्धा। इसमें 3 प्रतिस्पर्धाओं को पूरा करना शामिल रहता है। कौन कौन सा? विभिन्न दूरी की तैराकी रहती है, साइकिल चलाना होता है, दौड़ना होता है। राशिद हुसैन कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी अटॉर्नी है। राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का ब्रांड एम्बेसडर, मतलब एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया। एम्बेसडर एट लार्ज एक ऐसा राजदूत है भैया जिसे विशेष जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं, लेकिन वह किसी खास देश के लिए नियुक्त नहीं होता है, ठीक है। सुरेंद्र खन्ना भी हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर रहे हैं। प्रथम एशिया कप प्रतियोगिता 84 के मैन ऑफ द सीरीज सुरेंद्र खन्ना को 20 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बिहार के खिलाड़ियों की बेहतरी का कार्य करने के लिए शॉल देकर सम्मानित किया। मोहम्मद खालिद बहरीन में रहकर, इनको बता दिए हैं मोहम्मद खालिद के बारे में ना, कोरोना के नियम का उल्लंघन किए 10 लाख रुपये जुर्माना लगा बहरीन में। सदानंद सिंह हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं। 8 सितंबर को इनका निधन हुआ है, ठीक है। भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा से 9 बार विधायक रहे हैं, याद रखना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। रंजीत सिन्हा हैं, देखिए ये हम अभी बात नहीं की है। CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया 16 अप्रैल 2021 को, 68 वर्षीय रहे। महानिदेशक CBI के और DG ITBP सहित विभिन्न वरिष्ठ पदों पर तैनात थे, ठीक है, ध्यान रखना। बिहार कैडर के हैं 74 बैच के अधिकारी। अब प्रोफेसर अरुण कुमार बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार का निधन हो गया, ठीक है। अरुण कुमार एक कुशल राजनेता, प्रसिद्ध समाजसेवी थे। 5 जुलाई 1984 से 3 अक्टूबर 1986 तक बिहार विधान परिषद के सभापति थे। हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ कौन है? हिंदी साहित्य जगत के महान योद्धा, इनका निधन हो गया भाई। दर्जनों पुस्तक लिखी इन्होंने, ठीक है। 1951 में इनकी पहली किताब आई थी अर्चना, नाम याद रखना। इसके बाद मधेपुरा में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, शैव अवधारणा, सिंहेश्वर स्थान, कोसी अंचल की अनमोल धरोहरें, एक बंजारा विजन जैसी किताबों की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। मानस बिहारी वर्मा है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चर्चित स्थल रह गया, अब इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो भाई आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में ये पूरा PDF कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद भैया। पढ़ते रहिए, पेपर 30 सितंबर को है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ा सा हट के तैयारी करिए। CDPO का एग्ज़ाम और AAO का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर की तर्ज पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। अभी भी समय है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।